प्रेरितों की किताब दूसरी अध्याय 40वीं आयत पढ़ के हम आज के भाग को हम शुरू करें। प्रेरितों की किताब दूसरी अध्याय 40वीं आयत। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। इस संदेश अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक संदेश का भाग है। मैं तो प्रचार कर रहा हूं, संदेश है, परंतु ये जो भाग आज हम पढ़े हैं वो एक प्रचार का भाग है। वो प्रचार जो है कलीसिया के शुरुआती दौर में, अगर बपतिस्मा लिया वो कलीसिया है तो उस कलीसिया के प्रथम संदेश, प्रथम प्रचार जो पतरस कर रहे थे, और उस प्रचार में कलीसिया की संविधान लिखते हुए या कहते हुए पतरस हमारे लिए उस जमाने के कलीसिया और आज के कलीसिया और कल आने वाले सारे कलीसियाओं के लिए परमेश्वर की कलीसिया की संविधान क्या है, परमेश्वर की कलीसिया के नियम क्या है, मूलभूत सिद्धांत क्या है, इन सारी चीजों को बताते हुए इस प्रचार कर रहे हैं। और उसमें से मैंने एक भाग को, एक अंश को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। इसमें हम देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने अपने कुर्सियों की पेटी बांधे और हम बैठकर इस संदेश के हम चलते हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज के दिन परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास कर रहा हूं आज का दिन एक हीलिंग संडे है, और हीलिंग संडे में ना केवल हमारी शारीरिक चंगाई, ना केवल हमारी मानसिक चंगाई, बल्कि हमारी आत्मिक चंगाई भी होना बहुत अनिवार्य है। आमीन, हालेलुया। तो इन सब बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। इधर हम जो पढ़ रहे हैं, टेढ़ी जाति से बचे रहना अनिवार्य है। टेढ़ी जाति की मतलब क्या है? टेढ़ा होना, इसका मतलब क्या है? बोलिए, टेढ़ा होना बस बेंड है ना। परंतु इस वचन अगर आप ध्यान से सीखेंगे, उसके मूल भाषा में अगर आप सीखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इस टेढ़ी शब्द का मतलब क्या है। ग्रीक में उस शब्द जो है स्कोलियोस नाम का एक शब्द हम पढ़ पा रहे हैं। स्कोलियोस अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, स्कोलियोस। और उस स्कोलियोस को मुख्य तौर से 3 मतलब है। गॉर्डियन नॉट, उसका पहला मतलब यह है कि एक ऐसा गांठ लग गया तो आप कुछ गांठ आराम से खोल नहीं पाएंगे, है ना। धागा में अगर गांठ लग गया तो आसानी से खोलना मुश्किल है। तो पहला मतलब यह है कि ऐसे गांठ लग गया कि फिर कभी आप उससे खोलना मुश्किल है। तो पहला मतलब यह है कि गांठ लग गया कि फिर कभी खोल नहीं पाएंगे, है ना। कभी कभी अक्सर हमारे लाइफ में ऐसे गांठ लग गया कि भाई कि हम फिर कभी खोलना मुश्किल हो गया। हमें किसी रिश्ता से फंस गया, फिर कभी उस रिश्ते से अलग होना मुश्किल हो गया, है ना। ऐसे एक बंधन में फंस गए कि भैया फिर कभी उस बंधन से निकल ही नहीं पा रहे, फिर कभी ऐसे उस माहौल से बाहर नहीं आ पा रहे। ऐसे आज कोई है तो हीलिंग संडे में परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। तो पहला मतलब यह है कि ऐसे गांठ लग गया कि फिर कभी उसको खोलना मुश्किल हो गया है। दूसरा मतलब यह है ऐसे बेंड हो गया, ऐसे झुक गया, टेढ़ा हो गया कि फिर कभी उसको सीधा करना मुश्किल है। लोहा है, बेंड करने से फिर सीधा कर पाएंगे, परंतु आपने एक सब्जी देखा होगा, सब्जी का नाम क्या है? लौकी। ठीक है, लौकी बेंड हो गया, क्या आप सीधा कर पाएंगे? सीधा करने से क्या होगा? फिर मंडी में बेच सकते हैं क्या? नहीं। अगर वो बेंड हो गया तो सीधा करना मुश्किल हो गया। बेंड हो गया तो सीधा करना मुश्किल हो गया। इसलिए हमारे पुरखा लोग, हमारे बाप दादा लोग कहते थे, बेटा पौधा रहते वक्त ही इसको सीधा कर लेना, झुका देना, ताकि बढ़ते पेड़ बनने के बाद झुकाना बहुत मुश्किल है। हाँ या नहीं? हमारे बच्चों को अपने बालकपन में ही उसको सही शिक्षा में सिखाते हुए अब बढ़ाइए, नहीं तो बढ़ने के बाद उसको सीधा करना, किसी संगति में फंस गया, किसी आदतों में फंस गया, भैया बाद में सीधा करना मुश्किल है ना।
आज मैं एक आपको खुश खबरी देना चाहता हूं। यदि ऐसे कोई झुक गया, ऐसे कोई टेढ़ा हो गया, हमारे मध्य में एक परमेश्वर है जो सृजनहार परमेश्वर है। वो परमेश्वर उन सारा टेढ़े हुए चीजों को भी सीधा करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। लौकी, इसलिए जो किसान है, लौकी जब वो होगा तो उसके नीचे एक पत्थर बांध देते हैं ताकि वो जब बढ़ेगा तो सीधा ही बढ़ने पाए, तो टेढ़ा हो जाएगा। मंडी में बेचना मुश्किल है। तो समझना है कि तो कोई टेढ़ा हो गया तो सुधरना मुश्किल है भैया। तो उस टेढ़ा होने से पहले ही परमेश्वर सामने सीधा आप गिर जाइए। प्रभु कहिए, प्रभु मुझे अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से मुझे जीना है, मुझे उसके मौका आप दीजिएगा। हालेलुया। तीसरा मतलब यह है कि ऐसे दाग लग गया कि फिर कभी उसको साफ सफाई करने से भी उसको सफेद करने के लिए, उस दाग को मिटाने के लिए नहीं होगा। मैं अपना एक उदाहरण मैंने उस एरिया मीटिंग में मैंने कहा था। पिछले दिनों में मुझे एक व्हाइट शर्ट था जो थोड़ा कीमती व्हाइट शर्ट है जो मेरे शादी के दौरान डाला था। तो मेरे मन में आया कि अच्छा बहुत साल हो गया उस शर्ट को डाल के। तो पिछले दिन मैं सोचा कि उसको धो के कभी एक दिन, कोई एक रविवार के दिन हम डालें। तो मैंने उस मनसा से उस सफेद कपड़ा, कीमती कपड़ा उठा के देखा, पता नहीं कहीं से दाग लग गया है। मुझे बहुत दुख लगा। फिर भी एक जरिया है कि ड्राई क्लीनिंग देने से वो दाग हमारे हाथ से धुलने से नहीं आएगा, परंतु ड्राई क्लीनिंग देने से बहुत सारे दाग ला सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक अच्छा ड्राई क्लीनर के पास जाकर के मैंने अपना कपड़ा दे दिया, सफेद कपड़ा। और कपड़ा देने के बाद एक हफ्ते के बाद जाके देखा तो वो दाग वैसे की वैसे ही है। मैंने पूछा भैया अब ड्राई क्लीनिंग नहीं किया है? भैया वो दाग नहीं जा रहा है। बहुत थोड़ा दुख लगा है, परंतु उससे मैंने एक सबक सीख लिया। भैया कहीं दाग लग गया ना, ड्राई क्लीनिंग देने से भी कोई विम, कोई रिन या सर्फ एक्सेल का कोई चीज आपकी उस दाग को मिटा नहीं पाएगा। परंतु मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। यीशु मसीह का लहू है, वो आपको उस सारे दाग से आपको मिटा के आपको आजाद करने के लिए आज भी सामर्थ्य है। हालेलुया। तो पत्रोस से कह रहे हैं भैया आप टेढ़ा होने से पहले, दाग लगने से पहले, गांठ बंधने से पहले ही आप इस टेढ़ी जाति से बचे रहो। पत्रोस में कह रहे हैं। मैं किस लिए कलीसिया से कह रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इस टेढ़ी जाति से बचे रहना अनिवार्य है। गलत संगति में फंस गए, उसके साथ आपको पूरी मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर के हाथ नहीं, परंतु इस दुनिया की, संसार की प्रभु शैतान भी आपके साथ जुड़े रहेगा। भैया और मस्ती करो और मजा करो, परंतु कर करके ऐसे फंस जाएंगे कि फिर कभी उस बंधन से आप आजाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए पत्रोस कह रहे हैं कि भैया कि आप कलीसिया आप सावधान रहो कि हम कहीं ना कहीं टेढ़ी जड़ से हम लोग फंसना नहीं है। टेढ़ी जड़ से बचे रहना अनिवार्य है। मैं अपने जवान भाई बहनों से कहना चाहता हूं, मेरा एक अनुभव है। मैं ऑफिस में जब पहली बार काम करने के लिए गया, एक दिन एक भाई कह रहे हैं यू वांट टू फ्लॉग, आइए हम लोग साथ में चलते हैं। मैं बोले भैया मुझे चाय भी नहीं पीना है, चाय पीते वक्त धूम्रपान करते हैं, मुझे चाय भी नहीं पीना है ना, उस दुआ भी मुझे पसंद। मैं बोला भैया वो दुआ तो मुझे एलर्जिक है, मैं हट जाऊंगा। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं, आज भी दाग रहित होकर मैं इधर खड़ा हूं। हालेलुया। दाग रहित होकर करने का कारण क्या है? परमेश्वर की अगुवाई आपके अंदर रहना जरूरी है। आप हिम्मत से कल कहना है, आपके बच्चों से कहना है, आपके अगले पीढ़ियों से कहना है कि मैं अपनी जिंदगी दाग रहित मैं बिताया। बेटा आप भी दाग रहित जिंदगी को बिताने के लिए पूरी परिश्रम करना अनिवार्य है। हालेलुया। यदि आप सोचेंगे, इस वचन से अगर आप देखेंगे तो ऐसे दाग नहीं लगना जरूरी है, ऐसे बंधन में नहीं फंसना है, ऐसे टेढ़ा ना होना पाए। परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं कि आप अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचा रखो। मैं बाइबल से कुछ व्यक्तियों का अनुभव आपके सामने रखकर प्रार्थना करना चाहता हूं।
हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब 14वीं अध्याय 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। न्यायों की किताब 14वीं अध्याय 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें से लिखा है, तब शिमशोन अपने माता पिता के संग ले तिम्ना के को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान से गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। 7वीं आयत, तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। इधर दो चीजों को मैं बताना चाहता हूं। पहला है कि इस शिमशोन कौन है। शिमशोन कौन है? शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु से चुनिंदा है, प्रभु से चुने हुए हैं। प्रभु की इस महान कार्य को करने के लिए शिमशोन को परमेश्वर ने एक न्यायी के रूप में चुना है। उस जमाने में एक राजा के तुल्य, उस जमाने में एक राजा बनना उससे भी सामर्थ्य था इस न्यायी। और न्याय पूरे इस्राएल को न्याय चुकाने वाला बंदा था। परमेश्वर ने उस शिमशोन को चुना था और इस शिमशोन को कुछ नियम परमेश्वर ने दिए थे। अगर आपको समझना है तो मैं आपके लिए 13वीं अध्याय की 5वीं आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं। तू गर्भवती होकर, 13वीं अध्याय की 5वीं आयत 13:5, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर की नाज़ीर रहेगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उन दिनों में इस्राएलियों के विरोध में फलिस्तीनी लोग बहुत सामर्थ्य तौर से विरोध में हमला करते थे। आज इजराइल में हमास हमला करने के समान, या पाकिस्तान से इंडिया में कश्मीर में हमेशा आतंकवादियों को भेजने के समान ये लोग इजरायलियों को बहुत बार तंग करते थे। तो उनके हाथों से बचाने के लिए परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना। और शिमशोन को जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर अपने उस शिमशोन के माता से कह रहे हैं, तो एक गर्भवती होगा और वो नाज़ीर रहेगा। ये नाज़ीर क्या है? नाज़ीर वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए समर्पित है, परमेश्वर की कामों के लिए समर्पित है, प्रतिष्ठित है। और उस व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति को क्या क्या करना है? पहला, वो व्यक्ति अपने जिंदगी में कभी मदिरापान नहीं करना है, दाक रस टेस्ट नहीं करना है। दूसरा, मृत शरीर को, मुर्दा को या लाश को छूना नहीं है। तीसरा, अपने सर को मुंडन नहीं करना है, बाल को काटना नहीं है, यानी फिर कभी चोरी नहीं लगना है, बार्बर शॉप, नाई के पास आप नहीं जाना है। इस सारे नियमों को परमेश्वर ने उनको दिए थे। अब देखिए, शिमशोन जानता है वो नाज़ीर है, परंतु अब 14वीं अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे वो कहां जा रहा है। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना के को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। शिमशोन, आप तो कौन है? नाज़ीर है, फिर कैसे आप इस दाग की बारी में पहुंचा? पहला गलती कहां पे है? उसने दाग की बारी के पास पहुंचा। शिमशोन पहली बार उधर गिर रहा है। और आगे हम देखेंगे तिम्ना फलिस्ती की जगह, फलिस्तियों की जगह, तिम्ना फलिस्तियों की जगह, और फलिस्तियों की जगह में हम देख पाएंगे कि इस बंदा ने आकर के दाग की बारी के पास पहुंचा, जबकि नाज़ीर व्यक्ति उधर नहीं जाना था। और उसके बाद हम देख पाएंगे 7वीं आयत में कि तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। अब दूसरा गलती क्या है? उसने उस दाग की बारी के पास गया और उधर वो केवल नहीं परंतु उससे बढ़कर उसने क्या किया? उस दाग की बारी के पास जैसे किया कि फलिस्ती लड़की से रिश्ता बनाने लगा, जबकि इस्राएलियों के लिए वो गलत था। ना केवल नाज़ीर परंतु सारे इस्राएलियों के लिए वो गलत था। वो कभी भी फलिस्तियों के पास नहीं जा पाएगा, फिर कभी वो जातियों से विवाह नहीं करना है, संबंध नहीं बनाना है। परंतु शिमशोन का दूसरा गलती क्या है? उसने
उधर पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने उस स्त्री से अपना संबंध बनाने के लिए कोशिश किया। पिछले हफ्ते हमारे सुनी पास्टर जी बता रहे थे कि अविश्वासियों के साथ संबंध विश्वासियों को नहीं बनाना है। रोशनी और अंधेरे में कोई मेल मिलाप नहीं है। आसमान जुआ में मत जुटना है। अविश्वास भैया मैं शादी के बाद उनको यीशु मसीह में लेकर आऊंगा, गलत है। आप क्या कर रहे हैं? आप श्राप का आप कारण बन रहे हैं। आपको क्या करना है? यीशु मसीह को जाना हुआ व्यक्ति ही को आप अपना संबंध या रिश्ता बनाना अनिवार्य है। सिमसन क्या कहां पे फेल हो रहा है? सिमसन उसी जगह पे फेल हो रहा है जहां पे वो नहीं करना था। अब दो गलतियों को मैंने बताया। हम वापस आएंगे छठी आयत में। जैसे दाखी बारी के पास पहुंचा, एक जवान सी उसके सामने पहुंचा। अब हम समझना है बेटा, जवान सी आपके सामने पहुंचा है तो इधर साहस दिखाने की समय नहीं है। आप समझना है कि दाख की बारी के पास किस लिए जवान सी पहुंचा है। जवान सी जंगल में रहता है, परंतु दाख की बारी के पास कैसे पहुंचा? खेत में कैसे पहुंचा? जवान सी कैसे पहुंचा? शिमशोन, आप समझना था परमेश्वर ने आपको अलर्ट कर रहा था कि आप इधर नहीं आना है। आप इधर आना मना था, परंतु जंगल की राजा जवान सिंह दाग की बारी के पास पहुंचा तो परमेश्वर आपको जता रहे हैं, आपको वार्निंग दे रहे हैं कि भैया फिर कभी इधर वापस नहीं आना है। परंतु उसने क्या किया? उधर ही रहा, साहस का काम दिखाने की कोशिश किया, परंतु परमेश्वर ने उसको बुलाया। परमेश्वर की आत्मा उधर पहुंचा, परमेश्वर की आत्मा उधर उसके ऊपर उतर आया और उसने क्या किया? मेमना को फाड़ने के समान उसने जवान सिंह को फाड़ डाला। तो पहला शिक्षा, पहले सीख हमें इधर से मिल रहा है। अपने जिम्मेदारियों में वो विजेता रहा, अपने जिम्मेदारियों में वो विजेता रहा, परंतु अपने जिंदगी की कमिटमेंट में परमेश्वर के साथ जो नियम था उस नियम के सामने उसने विफल रहा। सेवकाई में वो सफल रहा, परंतु अपने पर्सनल चरित्र में, अपने व्यवहार में, परमेश्वर के नियम के सामने उसने पराजित रहा। भैया आपके हाथों से चंगाई होगा, आपके हाथ प्रार्थना में चमत्कार होगा, परंतु परमेश्वर वो नहीं चाहते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं? आपके कैरेक्टर, आपकी चरित्र, सावधान रहना, परमेश्वर के सामने योग्य ठहरना अनिवार्य है। आप कहां जा रहे हैं भैया? मैं बेथेल चर्च में जा रहा हूं। बेंगलोर के सबसे बड़े चर्च में एक चर्च है, हमारे चर्च, और इस चर्च में आ रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु आपका पर्सनल लाइफ कैसे है आपको समझना है। आप इस टेढ़ी जाति से बचे रहना जरूरी है। हमें सबके साथ घुल मिल के रहना नहीं है, परंतु आप अलगाव को बनाए रखना जरूरी है। शिमशोन, आप जैसे ही दाग की बारी के पास पहुंचा, परमेश्वर ने आपको चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई जैसे भागो, परंतु उधर हिम्मत साहस का काम दिखाने के लिए किया। परमेश्वर की आत्मा तो आया, परंतु वो अपने कैरेक्टर में, अपने नियम के सामने वो विफल रहा। पत्रुस क्या कह रहे हैं? आप लोग चमत्कार करते हुए कलीसिया को बढ़ाना है, ऐसे नहीं कह रहे हैं। कलीसिया, आप कलीसिया का भाग बनना है तो आपको टेढ़ी जाति से बचे रहना अनिवार्य है, गलत संगतियों से बचे रहना अनिवार्य है, परमेश्वर की सामने आप सीधा और खरा ठहरना अनिवार्य है। जब तक आप पवित्र रहेंगे तब तक शैतान आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि शैतान का कोई चीज मेरे अंदर नहीं है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे कल एक अगुवाई दी कि आज पोर्नोग्राफी की दुष्टात्मा को डांटने का परमेश्वर ने एक अगुवाई मुझे कल रात को दिए थे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आखिर में हम जब प्रार्थना करेंगे उस गंदे आदतों में जो फंसे हैं, आप शादीशुदा होगा या आप बैचलर्स रहेंगे, स्पिरिचुअल्स रहेंगे, फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं उस शैतानी कामों से आप भागिए, क्योंकि टेढ़ी जाति से बचे रहना अनिवार्य है। अपने माँ बाप के सामने, अपने पति पत्नी के सामने, अपने पास्टर के सामने आप बहुत
खरा इंसान होगा, परंतु परमेश्वर के सामने आप कैसा इंसान है कौन देख पाएगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस टेढ़ी जाति से बचे रहना अनिवार्य है। और जो याद कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने या उस स्त्री को लाने को लौट चला और उससे की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखा कि सी की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। नबिया तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको वह बिना बताए कि मैंने इसको सी की लोथ में से निकाला है कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे। शिमशोन, आपका तीसरा गलती कहां पे है? आप लाश को छूना नहीं है क्योंकि आप नजीर है, परंतु शिमशोन ने क्या किया? अरे भैया उधर मधुमक्खी है, उधर शहद है, इसलिए मधु मिल रहा है, इसलिए आपको क्या करना है? आपने क्या किया? उस लोथ का परवाह किए बिना, आपकी परमेश्वर के नियम की परवाह किए बिना क्या हुआ? उसने उस शहद को लेकर खाया, अपने मम्मी पापा को भी दे दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारा चीज आपके सामने स्वादिष्ट दिखेगा, बहुत सारे चीज आपके सामने बहुत खूबसूरत दिखेगा, बहुत सारा चीज आपके सामने मीठा दिखेगा। जो कुछ आप देख पाएंगे वो सारा मीठा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर के नियमों को हमेशा याद रखना अनिवार्य है, याद रखना अनिवार्य है। कुछ साल एक दो साल पहले एक भाई ने मुझे एक लंच के लिए मुझे बुलाया था। मैं जाने से पहले कहां पे लंच के लिए जा रहे हैं, मैं जानता था कि वो व्यक्ति ऐसे एक जगह पे ले जा सकता है। उसने बताया कि रेस्टो बार में जाएंगे, मतलब कि वचन में लिखा है कि मदिरा पान नहीं करना है। इतना ही नहीं, ग्लास में दाक मधु झलकते हुए, स्पार्कल करते हुए भी नहीं देखना है। या सोशल ड्रिंकिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूं। अरे भैया, इस साल में एक बार एक क्रिसमस आ गया, क्रिसमस आने वाला है, ठीक है, क्रिसमस आ गया, बेटा का शादी था, इसलिए हल्का सा वचन में लिखा है कि लोटा में ना, ग्लास में दाक मधु झलकते हुए, स्पार्कल करते हुए भी आप नहीं देखना है। पीना दूर की बात है, समझ रहे हैं? मैंने मना किया, मैंने मना किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने अब खरा निकलना है तो बहुत कुछ दाम चुकाना पड़ेगा, परंतु दाम चुकाना आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि स्वर्ग राज्य आपका बना रहेगा। हालेलुया। अब मैं पिछले कुछ महीनों से मैं संदेश ले रहा हूं। आप इस स्वदेश, आपका स्वदेश कहां पे है? परमेश्वर है। हम इस देश के नहीं है, हम परदेशी हैं। दूसरा संदेश मैंने लिया था कि हम चलते चलते हम परमेश्वर के सामने दौड़ रहे हैं, हमारे सामने एक दौड़ है, उस दौड़ को परमेश्वर के सामने खड़ा और सीधा होकर हम उसको पूरा करना अनिवार्य है। और पिछले बार मैंने सिखाया था कि हम परमेश्वर की आगमन बहुत जल्द है और उस आगमन के लिए तैयार रहना जरूरी है। इन सारे चीज अच्छी बात है, परंतु आज मैं आपको उसी का ही एक भाग सिखाना चाहता हूं। यीशु मसीह की आगमन में आप भी उठा लिए जाना है तो इस टेढ़ी जाति से बचे रहना अनिवार्य है। शिमशोन, आपने पहला गलती कि दाग की बारी के पास किया, दूसरा गलती अन्य जाति उस लड़की से अपना रिश्ता बना दिया, तीसरा गलती क्या है? आपने उस लोथ के अंदर हाथ डालकर मधु लेने के लिए उसको छुआ। हनी ट्रैप, सुने? हनी ट्रैप, यही है हनी ट्रैप आप निकों के लिए। आज उस पाप से बचे रहना जरूरी है, नहीं तो परमेश्वर के आगमन में हम में से एक भी व्यक्ति जिसमें दाग लगा है उठा नहीं लिए जाएंगे। मैं उस दिन खेदित होकर मैं कहना चाहता हूं, यदि उस दिन उठा नहीं ले गए, इतने दिन परमेश्वर के लिए दाम चुका के खड़े रहे, क्या उपयोग, क्या फायदा? ताक रहे थे जिंदगी जीने के लिए,
चुरियों के बिना अपनी जिंदगी को जीने के लिए पूरा मेहनत करना अनिवार्य है। आप लोग जानते हैं शिमशोन का अंत क्या हुआ था। इसी फिलिस्तियों ने उसका आंख को निकालकर उसने अंधा होकर उन्हीं के सामने मरना पड़ा। ये कोई देख नहीं रहे ना, कोई देख नहीं रहे, परंतु देखने वाला परमेश्वर है, देखने वाला शैतान है। आप उस दोनों व्यक्तियों से डर और भय और कांपते हुए परमेश्वर के सामने जीना अनिवार्य है। दूसरा एक व्यक्ति का परिचय मैं देना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब 21वीं अध्याय 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 21 14वीं आयत से। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े को थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। कौन रोने रही है? हाजिरा रो रही है। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। इस कहानी कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। इधर हम देख पा रहे कि अब्राहम का दासी हाजिरा अपने मालकिन सारा के सताव के कारण अपने घर से भागना चाहती थी। तो उस दिन अब्राहम ने उनको एक कुप्पी भर या चमड़े की थैली भर उसको पानी भर के दिया, तू जाओ अपने जहां पे जाना जाओ, अपने घर में शांति बनाए रखो और तू आराम से जीना। अब्राहम एक अच्छा इंसान था, परंतु उस घर में अनबन के कारण उस औरत को, दासी को विदा करना पड़ा। अब जब जो जा रही थी अपने साथ उस बच्चे को भी, अपना बच्चा इस्माइल को भी ले जा रही थी, और जैसे ही निकल पड़े, कुछ दूरी चले गए, जाने के बाद कुछ रास्ता, कुछ देर सफर करने के बाद, कुछ देर सफर करने के बाद हाथ में जो पानी था वो खत्म हो गया। फिर भी आगे गए होंगे, और जब बहुत प्यास लगा, बच्चा रोने लगा होगा, तो उसने क्या किया, उस बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रखकर तीर मारने की दूरी पर, यानी मान के चलिए एक 200 मीटर या 500 मीटर, आधा किलोमीटर दूर, मैं नहीं जानता हूं कितना दूर जाएगा, परंतु मान के चलिए 500 मीटर दूर जाकर के बैठी है। उधर को चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, बच्चा में ऐसे लिखा है, चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। अब चिल्ला चिल्ला कर रोने वाली स्त्री की आवाज सुनकर परमेश्वर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। अब ध्यान से मेरे साथ उस वचनों को पढ़िएगा। तो परमेश्वर उससे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा। तो चिल्ला चिल्ला कर रोने वाली माता से परमेश्वर क्या कह रहे हैं? पहला लाइन देखिएगा, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। अरे भैया, रोने वाली माता चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, परंतु किसकी प्रार्थना सुने? दूर में झाड़ियों के नीचे रहने वाले एक बेटा की प्रार्थना सुन रहे हैं। किस लिए सुन रहे हैं? अगला लाइन देखिए, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। जब प्रार्थना करने वाली एक मां है, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रही है, परंतु परमेश्वर किसका प्रार्थना सुना? बोलिए, किसकी प्रार्थना सुना? बच्चे का। वो बच्चे की आवाज सुन रहे हैं। क्या हुआ होगा? किस लिए? आज हम उस वचन को देखेंगे। आप उत्पत्ति 16वें अध्याय के 6 आयत से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उधर हम देख पाएंगे। अब्राहम ने सराय से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसे तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सराय उसको दुख देने लगी और वह
उसके सामने से भाग गई। समझ रहे हैं? मैंने जो कहानी का बताया था वो वही है। तब यहोवा का दूत ने उसको जंगल से शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सराय की दासी हाजिरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? ये अपने सताव के कारण पहली बार घर से भाग रही है। छोटा वो अब गर्भवती है। इस गर्भवती स्त्री अपने घर में इस साराय की सताव के कारण पहली बार भाग रही है। और भागते वक्त देखिएगा क्या लिखा है, 8वें आयत है। परमेश्वर की दूत उससे मिलकर कह रहे हैं, हे सराय की दासी हाजिरा। आप कौन है? सराय की दासी है। परमेश्वर उसके टाइटल से बुला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सराय की दासी है। अब दासी तो है, आपको थोड़ा सताव पड़ना सहना भी पड़े तो आपको उधर रहना जरूरी है। सराय की दासी, तू कहां से आती है, कहां को जाती है? अगला लाइन, उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सराय के सामने से भाग आई है। यहोवा का दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। किस लिए परमेश्वर इस स्त्री को वही जगह पे वापस भेज रहे हैं? मैंने जो वचन सीखा है, अब तू गर्भवती होगी, आप अपने पेट में बच्चा है, उस बच्चा जन्म लेगा तो आप उन अन्य जातियों के पास जाएगा और उस बच्चा उस जातियों के, उस देश के निवासियों के समान इस बच्चा भी बन जाएगा। परंतु नीचे वाले वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उसके विषय में एक बड़ी योजना बना रखे थे, एक बड़ी जाति बनाना चाहते थे। परमेश्वर ने इस्माइल के द्वारा एक बड़ी जाति को उत्पन्न करना चाहते थे। परंतु जब वो अन्य देश में चली जाएगी, हो सकता है वो बच्चा गोली खेलते हुए, वो बच्चा गिल्ली डंडा खेलते हुए, वो बच्चा पुराने टायर को चलाते हुए आम आदमी के समान रहेगा। वो बढ़ नहीं पाएगा, परमेश्वर की योजना में नहीं आ पाएगा। इसलिए बेटा, आपको क्या करना है? तू दासी है, जा सराय के पास जा। सराय के पास जाएगा और उधर रहना है। क्यों? क्योंकि जब वो उधर रहेगा, अपना बच्चा जन्म लेगा, उस बच्चे को आत्मिक परवरिश अब्राहम दिलाएगा। परमेश्वर से एक रिश्ता अब्राहम सिखाएंगे। अब अब्राहम उसको आत्मिक परवरिश देकर एक ऐसा इंसान, एक ऐसे एक बेटा बनाएगा कि वो जब प्रार्थना करेंगे प्रभु उससे सुनेगा। समझ रहे? किस लिए चिल्ला चिल्ला कर रोने वाली हाजिरा की प्रार्थना सुने बिना उस बच्चे की प्रार्थना क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूं, उस अब्राहम की गोदी में बैठकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास इस बेटे के अंदर अब्राहम ने उसको अंदर डाल दिया कि वो मुसीबत की घड़ी पर परमेश्वर से रोने लगा। हाजिरा अपनी बेटी की मृत्यु न देखने के कारण वो रो रही है, परंतु इस्माइल उसी जगह पर वो खड़े होकर पानी के लिए, पानी का स्रोत परमेश्वर से, पानी का सागर परमेश्वर से, इस सारे सृष्टियों की मालिक परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला कर वो प्रार्थना कर रहा था। आज आपका बच्चे लोग किस चीज का परवरिश आप देख रहे हैं, आप दे रहे हैं? आपके बच्चे लोग क्या देखकर सीख रहे हैं? आपके बच्चे लोग कार्टून देखकर इस दुनिया के चाल चलन में बिताने के लिए, मजा करने के लिए आप अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं, या आत्मिक रूप से उनको परमेश्वर के भय में, विश्वास में जीने के लिए आप सिखा रहे हैं? मैं अपना गवाही बताना चाहता हूं। आज सुबह की बात है, मेरे बेटे को इधर एक वाइट पैच जैसे बचपन में आता था, तो एक ऑइंटमेंट लगाता था। तो उस ऑइंटमेंट, जब कभी भी वो वाइट पैच दिखेगा, वाइट हल्का सा दिखेगा, नहीं हल्का सा जब दिखेगा तो ये ऑइंटमेंट लगाता है, अब तक लगाते हुए आ रहा है। तो आज सुबह मैं चर्च से वापस जाते वक्त मेरा बेटा पूछा, भैया पापा ये ऑइंटमेंट खत्म हो गया, आप नया लेके आना है।
तुरंत मेरे मन में आया, हाँ ये अच्छा मौका है बेटा, अब से मैं ऑइंटमेंट लेके नहीं आऊंगा, आप खुद परमेश्वर से प्रार्थना करके उस चंगाई को प्राप्त करना है। क्यों? ऑइंटमेंट देने का पैसा मेरे पास नहीं है, परंतु उसको विश्वास में बढ़ाना है। कुछ ऐसे मौकों को उपयोग कीजिए परमेश्वर पर बढ़ने के लिए। हालेलुया। आपके बच्चे संसार के शैली में नहीं, आपके बच्चे इस दुनिया की राहों में नहीं, आपके बच्चे इस सांसारिक अभिलाषों में नहीं, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए एक अलग इंसान के रूप में वो बच्चा बनना जरूरी है। हालेलुया। टेढ़ी जाति से बचाए रखो। हालेलुया। ना केवल आप अपने बच्चों को भी टेढ़ी जाति से बचाए रखना अनिवार्य है। पिछले दिनों में हमारी एरिया मीटिंग में एक परिवार गवाही के दौरान वो एक बहन खड़ी होकर बता रही, बहन कह रही थी, पास्टर जी मैं एक प्रार्थना रिक्वेस्ट कहना चाहता हूं। बच्चों के स्कूल में एक ऐसी माहौल नहीं है कि बच्चे लोग पढ़ पाए। आप प्रार्थना करना कि उनके क्लासमेट्स बहुत शरारत करते हैं, आप प्रार्थना करना, उस एरिया वाले लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करना कि मेरा बच्चे परमेश्वर के भय में स्कूल में भी जीना है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्यों? इनको बहुत सारा प्रार्थना का विषय होगा, परंतु उनका प्रार्थना का विषय क्या है? मेरा बच्चे स्कूल में भी परमेश्वर के भय में जीना है। मैं विश्वास कर रहा हूं उन बच्चे लोग मेरे से भी अधिक सामर्थ्य रूप से प्रभु को उपयोग करेंगे। आमीन। वो अपने उन बच्चे लोग दाग रहित तरीके से परमेश्वर के लिए जीने के लिए अब उस माँ बड़ी कड़ी मेहनत करके उन बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और स्कूल में भी फ्रेंड्स के साथ भी परमेश्वर के भय में जीने के लिए सिखा रहे हैं। क्या है प्रार्थना? हमारा विषय है टेढ़ी जाति से बचे रहो। तो हम समझ पाए इस्माइल की प्रार्थना क्यों सुने? क्योंकि इस्माइल, हे हाजिरा, अगर अभी तुम चले जाओगे ना तो अपना बच्चा हमेशा के तुझे आत्मिक तौर से नष्ट हो सकता है। जा अब्राहम की गोदी में पलने बढ़ने दे, और वो सिखाएगा परमेश्वर के भय में जीने के लिए, परमेश्वर के उन वादाओं को प्राप्त करने के लिए। अब्राहम का विश्वास का पिता अब्राहम उसे सिखाएगा। आमीन। हमको समझना है कि हमारी जिंदगी में प्रार्थना के साथ हर एक कामों को करना है। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के भय में जीना अनिवार्य है। परमेश्वर के भय और प्रार्थना चलने दो ना। अरे फ्रेंड्स, कौन से गाने पे अपने बच्चे नाच रहे हैं? फिल्मी गानों पे बच्चे नाच रहे हैं, और क्या ब्रेक डांस, क्या आपके बच्चों को परमेश्वर के भय में सिखाना है। परमेश्वर के गीतों के सामने नाचना जरूरी है, परमेश्वर के सामने नाचना जरूरी है, बल्कि ऐसा नहीं है कि आप शैतानिक तरीके से दुनिया की राहों में जाकर के नाचना है। हमको परमेश्वर की भय बच्चों के अंदर है। आमीन। चर्च में आएंगे, बच्चों को सिखाना है कौन सा ड्रेस है, कौन सा कैसे बैठना है, बच्चों को सिखाना है परमेश्वर के आलय में कैसे बच्चे लोग बैठना है। हमको अगर हम सिखाएंगे नहीं, दुनिया वाला सिखाएगा। समझ रहे हैं? जब टेढ़ा हो जाएगा ना, तब दुनिया वाले सिखाएंगे, पुलिस वाले सिखाएंगे। उससे अच्छा हम लोग सीखेंगे हमारे बच्चों को परमेश्वर के भय में सिखाने के लिए पूरी मेहनत, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ प्रभु के हाथों में देकर सिखाना है। इसलिए परमेश्वर 12 चेलों को चुने, तो चुनते वक्त परमेश्वर ने वचन में लिखा है, लूका सुसमाचार 6 अध्याय की 12 और 12 से लेकर 16वीं आयत तक पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे परमेश्वर से प्रार्थना करने की उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने की सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। परमेश्वर ने उनको चुने कैसे? प्रार्थना के साथ चुने। परमेश्वर ने चेलों को प्रेरितों के रूप में चुनना भी है, चुनने के लिए प्रार्थना के साथ चुने। क्योंकि वो क्या यीशु से क्या प्रार्थना करते होंगे? प्रभु मैं उनको चुनने जा रहा हूं, ये शैतानिक तरीके से प्रभु की योजना के बाहर इस 12 लोग नहीं जाना है। मैं को दोहराना चाहता हूं, आप मुझे गलत नहीं लेना है। प्रभु की योजना के बाहर इन 12 लोग नहीं जाना है। तो यहूदा इस्करियोती पाप किया था ना, परंतु वो भी प्रभु की योजना था। समझ रहे हैं?
आप प्रार्थना करके कुछ चीजों को करना है, क्योंकि टेढ़ी जाति में इन 12 लोग फंस जाएंगे। प्रभु की योजना पूरा नहीं होगा। प्रभु की योजना के अंतर्गत, प्रभु की बुलावट में अपने बच्चों को, अपने इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि प्रभु ही आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह भी प्रार्थना के साथ 12 लोगों को चुने थे। पौलुस बरनबास को चुनते वक्त कैसे चुने थे? प्रेरितों की किताब 13वीं अध्याय, उसके पहले कुछ आयतों को पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि पौलुस को चुनने के लिए कैसे किया हुआ। अंताकिया की कलीसिया में एक भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन की नीगर कहलाता है। तो उधर हम देख पा रहे हैं दूसरे आयत, जब वे उपवास सहित प्रभु के उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो टेढ़ी जाति से बचना है तो उपवास और प्रार्थना के साथ कुछ काम करो। मैंने पहले विषय मैंने कहा था शिमशोन के बारे में। शिमशोन ने पाप करते करते उसके अंत बहुत बुरा था। इस्माइल के बारे में हम लोग सीखे हैं। इस्माइल अपने पापा की गोदी में, अब्राहम की गोदी में बैठकर परमेश्वर के भय, विश्वास और उन वादाओं को प्राप्त करने के लिए उसने सीखा। और तीसरा चीज हम सीख पा रहे हैं, यीशु मसीह भी लोगों को, 12 चेलों को चुनते वक्त प्रार्थना के साथ चुने, ताकि वो परमेश्वर की योजना के बाहर ना जाए। पौलुस और बरनबास को चुनते वक्त भी प्रार्थना में, उपवास करते वक्त प्रभु उनको अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कल के दिन एक बड़ी सताव का सामना करें, उनका विश्वास डगमगाना नहीं है। बहुत बड़ी ताड़ना को सहना है तो उनका विश्वास हिलना नहीं है। इसलिए प्रार्थना में, उपवास और प्रार्थना में पौलुस और बरनबास बिता रहे थे, उधर परमेश्वर उनको चुन रहे थे। समझ रहे हैं क्या करना है? अपने परिवार के लिए, अपने लिए उपवास और प्रार्थना करिए। भैया एक टाइम का प्रार्थना करूंगा, एक टाइम का उपवास करूंगा। भैया 24 घंटे का प्रार्थना कलीसिया में रखें। आप क्या कर रहे हैं 24 घंटे का प्रार्थना के दौरान? कलीसिया प्रार्थना करने दे। मैं तो थोड़ा भूख कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक टाइम का उपवास रखूंगा। कोई कल के दिन कोई टेढ़ी चीजों में फंस गया ना, प्रार्थना करने के लिए मत आना भैया। उपवास करते वक्त उपवास करना है, प्रार्थना करते वक्त प्रार्थना करना है। परमेश्वर के भय में जीना है तो जीना है, क्योंकि एक ही तो जरिया है, परमेश्वर के भय में जीना अनिवार्य है। जकरिया 3 का पहले 3 आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूं। जकरिया 3 का पहले 3 आयतों को। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। यहोशू महायाजक अब कहां पे खड़े हैं? परमेश्वर के भवन में, मंदिर में खड़े हैं। और क्या हुआ तो देख पा रहे हैं, यहोवा का दूत के सामने खड़े हुए मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। कौन है? यहोशू महायाजक। महायाजक अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना है, या उनके अपने आप के लिए पवित्र करके ही, बलि चढ़ाकर ही जाना है। समझ रहे? तो अगर परमेश्वर सामने खड़े हैं, इस सांसारिक तौर से वो खरा है, वो पवित्र है, वो परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित है। परंतु आप एक चीज समझना है, परमेश्वर के दूत के सामने यहोशू महायाजक खड़े, और उसी जगह पर कौन खड़ा है? दोष लगाने वाला, विरोध करने वाला शैतान भी खड़ा था। इधर मैं आप इस कलीसिया से कहना चाहता हूं, और जो मुझे सुन रहे हैं आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, परंतु आपके सारी भलाइयों का विरोध करने के लिए शैतान हमेशा खड़ा रहेगा। परंतु आपके खरा मार्ग को छोड़कर परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। अब देखिए दूसरे आयत, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। अब देखिए, इधर देखिए, महायाजक खड़े हैं यहोशू, इधर दूत खड़े हैं, और इधर शैतान खड़ा है। शैतान कह रहा है, हे दूत, इसको कैसे
प्रभु के सामने खड़े होने का उसको कोई क्या योग्यता है, क्या क्या योग्यता है? देखा उसका वस्त्र, अगर आप तीसरे आयत पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे गुड़ के, क्या यह आग से निकाली हुई लुट्टी सी नहीं है? तीसरे आयत, उस समय यहोशू का दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। किस लिए शैतान अभी उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, विरोध कर रहा है, दोष क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसका वस्त्र मैला हुआ था। क्योंकि पिछले 70 साल से इजरायली लोग बबीलोन देश में बंधुआई में चले गए थे। अब उस देश से जब वापस आएंगे तो क्या उनका वस्त्र में मैल लग गया था? बंधुआई में थे, उनका वस्त्र में मैल लग गया था। यहोशू देखा नहीं होगा, उस मैल के वस्त्र को लेकर उसने परमेश्वर के सामने खड़ा था। उसने सोचा कि कोई दोष लगाने वाला नहीं है, चलेगा भैया, चलेगा वाला जिंदगी नहीं है। अरे कोई देखा नहीं है, मेरे पत्नी नहीं देखे, मेरे पापा नहीं देखे, मेरे सीनियर पास्टर नहीं देखे, चलेगा। यहोशू यही सोचा होगा, मेरी कल्पना है, चलेगा वाला जिंदगी है, आत्मिकता में नहीं चलेगा। क्योंकि दोष लगाने वाला शैतान आपके सामने से खड़ा है। शैतान कह रहा है इसको कैसे खड़ पाएगा, इसका वस्त्र देखिए मैल लगा हुआ है, उसको दूर हटाइए। परंतु क्या हुआ, परमेश्वर की अनुग्रह उसके ऊपर इतनी बड़ी थी कि दूत ने शैतान को कहा कि यहोवा तुझे गुटके, है ना, यहोवा तुझे शापित करे, यहोवा तुझे गुटके। आप परमेश्वर सामने खड़े हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पवित्र हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीधा है, परमेश्वर की करुणा है। समझ रहे हैं? मैं आज इधर खड़ा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पवित्र हूं। आपके सामने मैं बहुत सीधा इंसान हूं, परंतु आप मेरी सच्चाई जानना है, मेरे पत्नी से पूछिएगा। समझ रहे? मेरी सच्चाई जानना है, मैं कैसा इंसान हूं समझना है, परमेश्वर से नहीं होगा, आप पूछ नहीं पाएंगे। मेरे पत्नी से पूछिए कि ये बंदा कैसा है। अगर मेरी पत्नी अच्छी सलाह देंगे, अच्छी बात कहेंगे तो बहुत बढ़िया बात, परंतु मुझे हर दिन देखने वाला एक ही व्यक्ति मेरा पत्नी है। उनसे पूछ के देखिए, आपके सामने मैं पवित्र हूं? अच्छा नहीं, मैं खड़ा हूं, मेरी योग्यता नहीं है, उनकी करुणा है। परंतु हर दिन हम लोग कोशिश करना है कि प्रभु मुझे आपके सामने खड़ा निकलना है, आपके सामने पवित्रता की जिंदगी में जीना है। मेरे शरीर में, मेरे आत्मा में दाग नहीं लगना है, मैल नहीं लगना है। मुझे आपके सामने भय के साथ मुझे जीना है प्रभु। हर दिन यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के लहू से धुले हुए इंसान के समान हम लोग बनना अनिवार्य है। दूर नहीं भागना, परमेश्वर के साथ आइए। वो करुणा निधान परमेश्वर है, उनके सामने आप आइए। परमेश्वर से भागने के लिए दूसरा कोई विकल्प आपके सामने नहीं है। एक ही जरिया, हर दिन उनके सामने आइए, यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके लहू से मुझे धोकर पवित्र कीजिए, और पाप से दूर भागिए। यूट्यूब स्टोरीज, यूट्यूब वाला चक्कर नहीं है हमारी चक्कर क्या है? परमेश्वर की वचन है। उसके सामने हम भय के साथ कांपते हुए हमें बिताना अनिवार्य है। परमेश्वर किस लिए आपकी अनुग्रह कर रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर का है। आप परमेश्वर आपकी ओर होकर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर आपका है, आप परमेश्वर के हैं। आपकी ओर से बात करने के लिए, विरोध करने वाले शैतान को भी हराने के लिए परमेश्वर आपके संग खड़े हैं। कोशिश करिएगा कि आपके शरीर में, आपकी आत्मा में मैल ना लगे। समझ रहे हैं? लूका रचित सुसमाचार 22 की 31 से अगर आप पढ़ेंगे तो मैं एक और व्यक्ति का परिचय देना चाहता हूं। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यह हम देख पा रहे हैं कि शैतान पतरस को, शमौन कौन है? पतरस को
उसको गेहूं के समान फटकने के लिए, गेहूं के समान उसको मारने के लिए उस शैतान ने साजिश रचा था। परंतु शिमोन, आप किस लिए बच गया? शिमोन पतरस, आप किस लिए अभी भी सेवकाई में हैं? आपकी खूबियत नहीं है भैया, आपकी खूबी, आपकी योग्यता नहीं है, परंतु आपके लिए विनती करने वाले यीशु मसीह था। आज मैं खड़ा हूं, मेरी योग्यता नहीं है, मेरे लिए विनती करने वाले यीशु मसीह है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है हाँ यीशु मसीह मेरे लिए विनती करेंगे ना तो चलेगा, जैसे जीना है ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर के सामने जीना है, भय के साथ जिए, बाकी का हिम्मत देने के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आप जानते होंगे शमौन के लाइफ में क्या हुआ। यीशु मसीह को 3 बार उसने धोखा दिया, और धोखा देकर क्या कहा, उसी आयत, उसी अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे 3 बार उसने यीशु मसीह को धोखा दिया, फिर भी परमेश्वर का करुणा उनके पर बना था। आमीन। आज हम मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। हमको एक ही तो जिंदगी है, परमेश्वर के सामने भय के साथ जीना है। किस लिए यीशु मसीह शिमोन के लिए प्रार्थना किया था? यीशु मसीह कहेगा वो मेरा बेटा है, मेरे संतान है, मेरे संतान को शैतान गेहूं के समान फटकने के लिए नहीं देगा। अब परमेश्वर कह रहे हैं आपके सामने शैतान आएगा भी आपको छूने के लिए, शैतान परमेश्वर आपको अलो नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की करुणा इतना महान है। लास्ट एक और वचन पढ़ के मैं विराम देना चाहता हूं। भजन संहिता 105 13वीं आयत से अगर पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। परमेश्वर के कलीसिया, पुराने नियम की कलीसिया इस्राएलियों के बारे में कह रहे हैं, एक जाति से दूसरी जाति में, एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, 40 साल फिरते रहे। अब देखिए क्या हुआ, परंतु उसने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वह राजाओं को अब उनके निमित्त यह धमकी देता था। 105 13 14 और 15 हम पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर उन्हें उनको कहा, वे लोग जंगल में यात्रा कर रहे हैं, अनेक जातियों के बीच से होकर जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? 14वीं आयत में अगर आप देखेंगे, परंतु उसने, परमेश्वर ने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। उस टेढ़ी जाति से बचाने के लिए परमेश्वर ने जिम्मेदारी लिया था। क्या हुआ? वह राजाओं को उनके निमित्त, इस्राएलियों के निमित्त धमकी देता था, मेरे अभिषक्तों को मत छुओ, ना मेरे नबियों को कोई हानि ना करो। मेरे अभिषक्तों को छूना मत, ना मेरे नबियों को कोई हानि नहीं पहुंचाना है। किसको कह रहे थे? राजाओं को परमेश्वर धमकी दे रहे थे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी ओर खड़े होकर शैतानिक ताकतों से कहने पाए कि मेरी अभिषक्तों को छूना नहीं, ये मेरी कलीसिया है। यीशु मसीह आपको अपने लहू से खरीदे हैं, तो आपकी ओर से खड़े होकर कहना चाहते हैं कि मेरी अभिषक्तों को है शैतान तो छूना नहीं है। कोई जादू टोना की सामर्थ आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपकी ओर से शैतान को रोक रहा है। शैतान को रोकेगा, मेरे अभिषक्तों को छूना नहीं है। परमेश्वर आपको देकर कहना चाहते हैं कि शैतान मेरे अभिषक्त को छूना नहीं है, मेरे नबियों को छूना नहीं है, मेरे अभिषक्तों को छूना नहीं है, मेरे कलीसिया को छूना नहीं है, क्योंकि मेरी लहू से खरीदा गया इस कलीसिया है। हे शैतान तो छू नहीं पाएगा। अब मैं आज आप कहिए, हे पोर्नोग्राफी की दुष्ट आत्मा, तू मेरी कलीसिया को छू नहीं पाएगा, तू मुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हुआ हूं, इसलिए तू मुझे छू नहीं पाएगा। हे अंधेर की ताकत, हे पाप की ताकत, हे गलत रिश्तों की ताकत, तू मुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के द्वारा खरीदा गया। हे बीमारियां, आज एक हीलिंग संडे है, आप कहिए यीशु के नाम से इस शरीर परमेश्वर की मंदिर होने के कारण इस मंदिर को बिगाड़ने के लिए कोई बीमारियों की ताकत छू नहीं पाएगा। आप कहिए हट जा मेरी रास्ता से, आप कहिए अधिकार से कहिए हट जा मेरी रास्ता से, मेरे अभिषक्तों को छूना नहीं है, मेरे अभिषक्तों को छूना नहीं है, मेरे अभिषक्तों को छूना नहीं है।
परमेश्वर आपकी ओर से खड़े होकर वो बोल रहे हैं, मेरी अभिषिक्तों को छूना नहीं है। मेरे अभिषेकों को छूना नहीं है। आपको देखकर कह रहे हैं, आपकी ओर से खड़े होकर परमेश्वर शैतान से, ताकतों से, पाप की बंधनों से कह रहे हैं, मेरे अभिषेकों को छूना नहीं है। ये मेरा है, ये मेरा है। यू आर द पोजेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का आप वारिस है, परमेश्वर का है। अब परमेश्वर का है, हे शैतान तू छू नहीं पाएगा, हे चल चढ़ की बात तू छू नहीं पाएगा, हे बीमारियां तू छू नहीं पाएगा। राखा बहास का रियांतस, ये टेढ़ी जाति से बचे रहना है। हमको टेढ़ी जाति से बचे रहना है। यदि हम टेढ़ी जाति से बचे रहेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर से खड़े होकर कहेंगे, मेरे अभिषेकों को छूना मत। हाँ हाँ हाँ, यदि आप टेढ़ी जाति से बचे रहेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर से खड़े होकर कहना चाहते हैं, मेरी नबियों को छूना मत। आपके विरोध में आने वाली बीमारियों को प्रभु कहेंगे, मेरी अभिषेकों को छूना मत। एक्सीडेंट की स्पिरिट से वो कह रहे हैं, मेरे अभिषेकों को छूना नहीं है। डिप्रेशन की आत्मा मेरे अभिषेकों को छूना नहीं है। यीशु के नाम से मैं आज्ञा कर रहा हूं, डिप्रेशन लीव, सुसाइड की स्पिरिट्स लीव 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 लीव। हाँ, मैं देख रहा हूं सुसाइडल स्पिरिट्स यीशु के नाम से प्रभु ब्रेक कर रहे हैं। पूरे गंदे रिश्तों की बंधन यीशु के नाम से प्रभु ब्रेक कर रहे हैं। राके में हेस कर योंदा, मैं आजाद हूँ, और खबर यादस, मैं आजाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आजाद मैं आजाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे नाम से हुआ हूँ। टूटे सारे आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे नाम से हुआ हूँ। टूटे सारे आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे नाम से हुआ हूँ। टूटे सारे आजाद मैं हुआ हूँ। यीशु के नाम से मैं आजाद से हुआ हूँ। जीवन टूटे सारे हाथ करियो और जीवन मैं आजाद यीशु के नाम से हुआ हूँ। और खबर हंस करियो दोस्त, लोअर एब्डोमेन में जो दर्द है यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। हाँ, इधर परमेश्वर का असीम सानिध्य महसूस कर रहा हूं। रखे बेहे इधर प्रभु काम करने के लिए उतर के आए हैं, तो हम कौन है इसको रोकने के लिए? हम तो कौन है? प्रभु जी, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज खड़े हैं जो प्रभु जी अपने जिंदगी में एक चमत्कार देखना चाहते हैं, यीशु के नाम से उन सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से आज उसको मैं ब्रेक कर रहा हूं। आज आपकी आजादी इन व्यक्तियों के अंदर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपकी आजादी यीशु के नाम से ब्रेक होने पाए। आपकी आजादी हम मांगते हैं। माइग्रेन्स चंगाई होने पाए यीशु के नाम से। माइग्रेन्स हील होने पाए प्रभु जी। कलीसिया आपकी आजादी में चलने पाए प्रभु जी। टेढ़ी जाति से बचे रहने पाए। परमेश्वर की योजना प्रभु जी हर एक व्यक्तियों के अंदर
पूरी तरह से होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए, हमारी प्रार्थना को आप सुनिए, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमेन आमेन।